व्यूअर्स, मैं हूं शुमाइला उस्मान। आज हम जिस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे वो है एजुकेशनल पॉलिसी इन पाकिस्तान में से नेशनल एजुकेशनल कमीशन 1959। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन वाज अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय अ गवर्नमेंट ऑन 30 दिसंबर 1958। तो 1958 में गवर्नमेंट की तरफ से ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई थी और द मेन रीज़न वाज दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज नॉट एडुकेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। इसका जो मेन जिसकी वजह थी, सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि उस वक्त का जो मौजूदा निज़ाम तालीम था वो नेशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान ऑन जनवरी 5, 1959। जो हमारे प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। एड्रेसिंग ऑन द ओकेजन द प्रेसिडेंट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर अ रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम। यानी जो पहले से निज़ाम तालीम चल रहा था उसकी दोबारा से उन्होंने ज़ोर दिया कि उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, which would better reflect our spiritual, moral, cultural values and to meet the challenges of growing need of the nation in field of science and technology। और तीन जो थे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल, मॉरल और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उस पर उन्होंने ज़ोर दिया। उसके अलावा उन्होंने ऐसे चैलेंजेस को भी मीट करने के पे ज़ोर दिया कि हमें उन चैलेंजेस को मीट करना चाहिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी मुल्क के लिए। इसके साइलेंट फीचर्स क्या थे? द कमीशन एनालाइज्ड ऑल प्रीवियस रिपोर्ट्स एंड प्रिवेलिंग सिचुएशंस ऑफ द कंट्री एंड द रिफॉर्म्स मूवमेंट इन अदर सोसाइटीज़ एंड सबमिटेड अ कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट टू अ गवर्नमेंट आफ्टर 1 ईयर इन 1960। तो जो कमीशन थी इसने जो प्रीवियस रिपोर्ट्स थी या कंट्री की जो भी सिचुएशन थी और उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हुई, मूवमेंट्स हुई या बाकी सोसाइटीज़ में, सब उन्होंने 1960 में जो 59 में सजेस्ट की गई थी, रिकमेंड की गई थी, उन सजेशन की बेस पे जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम था उसकी सारी सिचुएशन जो थी वो उस पर सारी एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखकर 1960 में उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट कराई। द सेलेंट फीचर ऑफ द रिपोर्ट आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज, जो इसके मेन फीचर्स थे वो रिपोर्ट में प्राइमरी एजुकेशन थी, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अब इस पॉलिसी में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन। In view of the Commission, compulsory education at elementary level was necessary for skilled manpower and intelligent citizenry. The Commission recommended achieving 5 years compulsory schooling within the period of 10 years and 8 years compulsory schooling within a total period of 15 years। यानी टोटल एलिमेंट्री लेवल तक 15 years का पीरियड होगा और उन्होंने स्किल्ड मैन पावर, जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो बच्चों को सिखाएंगे और एक अच्छे जो ज़हीन सिटीजन्स हैं वो ताकि प्रोड्यूस हो सकें, और ये कंपल्सरी एजुकेशन थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी टू मेक अ चाइल्ड फंक्शनली लिटरेट। इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि एक बच्चा जो है वो लिटरेट हो सके। लिटरेट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो पढ़ना लिखना जानता हो, फंक्शनली लिटरेट यानी वो उस पर अमल भी कर सके। To develop all aspects of his personalities, to equip him with basic knowledge and skills and develop him in habits of industry, integrity and curiosity। तो बच्चे की पर्सनैलिटी के तमाम एस्पेक्ट्स को डेवलप किया जाए और बच्चे को नॉलेज भी दिया जाए, स्किल्स भी दी जाए, स्किल्स उसके अंदर डेवलप की जाएँ, अच्छी उसके अंदर हैबिट्स डेवलप की जाए, इंडस्ट्री, इंटेग्रिटी और क्यूरियोसिटी की। The curriculum should be adapted to the mental abilities of the children. It must be designed to develop basic skill. Religious education should be made compulsory and due emphasis should be given to the teaching of national language। करिकुलम जो है वो बच्चों की ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक होना चाहिए और उसमें बेसिक स्किल्स भी होनी चाहिए। मजहबी तालीम लाजमी उसमें थी और जो भी सारा करिकुलम था उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो उर्दू होना चाहिए, ये इस पॉलिसी में सजेस्ट किया गया। स्कूल बिल्डिंग एंड फर्नीचर शुड बी सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड क्लीन एंड अडाप्टेड टू लोकल स्टाइल एंड मटीरियल।
तो ये फर्नीचर के बारे में, यानी ये फर्नीचर, बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें सिंपल भी हों और अफोर्डेबल भी हों। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड टू टीचर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी primary education, and the commission recommended that land, building, furniture, teaching material and residential accommodation for teachers should be provided by community and government. तो टीचर्स को भी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं और उसके अलावा ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ भी दी जाएं और जो इसकी ज़िम्मेदारी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। एजुकेशन, the objective of secondary education, and the commission recommended that secondary education should be recognized as a complete stage in itself and organized as a separate academic and administrative unit. यानी सेकेंडरी एजुकेशन में सब कुछ एक सेपरेट से होगा, एक ये कंप्लीट स्टेज होगी, इनका एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो बिल्कुल सेपरेट होगा। उसके बाद है ड्यूरेशन सेकेंडरी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी एजुकेशन का ड्यूरेशन है शुड इम्प्रॉपरली कंसिस्टेड ऑफ क्लासेस 9 to 12 but until compulsory education was extended to the first 8 years classes 6 to 8 should be considered as a part of secondary education। वैसे तो सेकेंडरी एजुकेशन 9 to 12 है, लेकिन अभी तक भी 6 to 8 को भी सेकेंडरी एजुकेशन का ही हिस्सा समझा जाता है। करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर हम करिकुलम की बात करें तो इस जो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 है, इसमें उन्होंने रिकमेंड किया दैट करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। 2 प्रिंसिपल्स पे इसके बेसिक प्रिंसिपल होंगे करिकुलम के। पहला जो है, इट मस्ट प्रोवाइड अ कंपल्सरी कोर ऑफ सब्जेक्ट्स टू गिव एवरी पीपल द नॉलेज नीडेड टू लिव अ यूजफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ। यानी बेसिक नॉलेज, बुनियादी तौर पे वो नॉलेज दिया जाएगा, वो कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इस तरह के होंगे जो उनको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस नॉलेज की उनको ज़रूरत होती है। सेकेंडली, दूसरा क्या होगा, इट शुड इंक्लूड एडिशनल सब्जेक्ट्स एंड ट्रेनिंग टू प्रिपेयर हिम फॉर अ डेफिनेट वोकेशन एंड करियर। यानी कि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट भी होंगे, कुछ एडिशनल होंगे जिसमें कुछ ट्रेनिंग होगी, कुछ ऐसे मज़ामीन होंगे कि वो अपना कैरियर बना सकें। उसके बाद इस कमीशन में टीचर ट्रेनिंग के हवाले से क्या बात की गई, दैट टीचर्स मस्ट बी ट्रेन्ड प्रॉपरली बिफोर एंटरिंग टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि टीचिंग करने से पहले ही उनकी अच्छी ट्रेनिंग जो है वो लाजमी की जाएगी। फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें सेकेंडरी लेवल पे, तो इस कमीशन के अकॉर्डिंग एफर्ट शुड बी मेड बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज़ एंड कम्युनिटी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक क्लासरूम, साइंस लैब्स, वर्कशॉप्स, लाइब्रेरीज़, गार्डन प्लॉट्स, प्ले ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इसमें लाजमी दी जाएंगी। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन और इवेलुएशन के हवाले से it was recommended that a system of examination should be reorganized and the award of certificate be based on the performance of the student in public examination conducted by University Board of Secondary Education। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उसके 75% मार्क्स होंगे इसमें। सेकेंडली, his school record including the result of periodical test etc, ये 25% के जो मार्क्स हैं ये होंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन एज अ डिस्टिंक्ट स्टेज एज रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, हायर एजुकेशन शुड बी recognized as a distinct stage and the present intermediate classes should be transferred from the university to board secondary education। पहले ये हायर एजुकेशन में ही थी इंटरमीडिएट क्लासेस, लेकिन इस कमीशन के अकॉर्डिंग उनको अलग कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी से उसको बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। द असेंशियल्स वर नॉट ओनली टू set examinations, not the degree it conferred, but its capacity to encourage teachers and scholars to engage themselves in research and to pass on the next generations the result of their studies। इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो इसमें सिर्फ उनका मकसद जो है एग्ज़ाम्स या डिग्री अवार्ड करना नहीं था, बल्कि
टीचर्स को इनकरेज करना, उनके अंदर कैपेसिटी इस तरह की लेके आना कि वो स्कॉलर्स को और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च के लिए उनको इंगेज कर सकें नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपनी स्टडी में रिसर्च को प्रमोट कर सकें। ओके, एडमिशन के हवाले से अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, इस कमीशन के अकॉर्डिंग, नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959 के अकॉर्डिंग, admission to the degree colleges and university should be after the completion of the present intermediate stage covering 12 years of schooling। यानी कि आप कह सकते हैं कि एफ़ए और एफएससी की डिग्री इम्पॉर्टेंट थी, उसको कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी में। उस वक्त भी ऐसे ही था, रिकमेंडेशन थी, और अब भी ऐसे ही है। द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस शुड डिटरमिन देयर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी एडमिशन के लिए, द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी जो सेकेंडरी एफ़ए एफएससी की परफॉर्मेंस, his achievement and a cumulative class record during the previous stages of education। प्रीवियस आप यूँ समझ लें जैसे मैट्रिक के 10th क्लास के एग्ज़ाम्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है ओवरऑल जब परसेंटेज निकाली जाती है एडमिशन के लिए। His aptitude for higher education to be determined scientifically by standardized test। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, तो वो जो भी एक एंट्री टेस्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दे के जब आते हैं तो उसके बाद उनका एडमिशन होता था। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेस, in order to improve the standard at university level, bachelor's degree courses should be extended from 2 to 3 years। जो बैचलर की डिग्री है वो 2 से 3 साल पे मुश्तमिल होनी चाहिए। देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज एट डिग्री लेवल। डिग्री लेवल पे 2 किस्म के कोर्सेज होंगे, द पास कोर्सेज एंड द ऑनर कोर्सेज। द कोर्सेज लीडिंग टू डिग्री ऑफ एमए एमएससी शुड रिक्वायर एट लीस्ट 2 years इन वन सब्जेक्ट। जो कोर्स कर रहे होंगे लीडिंग टू डिग्री ऑफ एमए एमएससी, उसके लिए 2 साल रिक्वायर होंगे किसी भी सब्जेक्ट में। द पीरियड रिकमेंडेड फॉर पीएचडी इज़ मिनिमम 2 years एंड मैक्सिमम 5 years। और पीएचडी के लिए जो मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम क्या था, 2 to 5 years, यानी कम से कम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 years। तो 2 साल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मिनिमम और मैक्सिमम टाइम था। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, द कमीशन रिकमेंडेड दैट कोर्सेज इन करिकुलम शुड बी revised and improved periodically so as to make them updated and to provide for growing need of the country। यानी कि इसमें कमीशन ने ये क्या रिकमेंड किया कि कोर्सेज या करिकुलम जो है वो रिवाइज करने चाहिए और इम्प्रूव होने चाहिए, ताकि वो कंट्री की जो ग्रोइंग नीड है उसके डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको अपडेट करके स्टूडेंट्स के लिए रेडी किया जाए, पर्टिकुलरली इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के एरियाज़ पे जोर दिया गया। न्यू 62 सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, पब्लिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म etc शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिवर्सिटीज़। ओके, देन एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू द कमीशन, the system of examination had been criticized by dominating higher education, and thus it should be reorganized, and the award of degree should be based on the performance of students in final examination conducted by university। Research in the university, बाद रिसर्च को हमेशा से इम्पोर्टेंस दी गई है हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। तो इस कमीशन के अकॉर्डिंग रिसर्च वाज थॉट वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नॉट ओनली इट वाज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन द डेवलपिंग इकोनॉमी, बट it also had a further value as a means of keeping a teacher active, creative, and updated, and of enabling him to stimulate and inspire his students. The commission therefore recommended building up strong departments in which both teaching and research would have prominence. The commission further recommended that each university should set up a committee of advanced studies to supervise and coordinate the research work in the university. Fundamental research should be given priority.
Okay, implementation. The National Education Commission recommendation were useful, but due to the conditions of country and the situation of resource, they are not applied well. तो ये भी 1947 की अगर हम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। उसके भी कुछ मुल्की हालात इस तरह के थे, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, और इस ये भी ड्यू टू द कंडीशन ऑफ कंट्री ये भी इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाई। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन प्रॉपर नहीं हो सकी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यू पॉलिसी, इसके बाद जो पॉलिसी है उसके बारे में बताएंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह